पुष्पा को छोड़ना पड़ा अपना ही घर। जी हाँ, इस वक्त तक पुष्पा का घर नीलाम हो चुका है। कुछ टाइम पहले जो घर पुष्पा का था, दिलीप की वजह से अब उसी घर को पुष्पा को छोड़ना होगा। जैसा कि यहाँ पर दिलीप ने पुष्पा के घर को ही गिरवी रख कर लोन लिया था। जिस काम के लिए दिलीप ने लोन लिया था, यानी कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना, उसी बिजनेस को पूरी तरह से कादम्बरी ने तबाह कर दिया है। जिसके चलते हम देखते हैं कि सीधे ही बैंक वाले जो कि पुष्पा के घर पर पहुंच जाते हैं, वह पुष्पा को कह देते हैं कि उन्हें 48 घंटे के अंदर यह घर को छोड़ना होगा, क्योंकि यह घर अब नीलाम होगा। यह सुनते ही पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब दिलीप की वजह से उसे अपना ही घर को छोड़ना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दिलीप, जिसने यह सोच रखा था कि उसे अब जल्द से जल्द पुष्पा के घर को छुड़वाना है। दिलीप सूरी को कॉल करके अपने बिजनेस की जानकारी लेता है कि उसका बिजनेस कहां तक पहुंचा। सूरी कहता है, दिलीप सर, सारी मशीनें आ चुकी है और कल से काम भी स्टार्ट हो जाएगा। दिलीप कहता है, सूरी, जो मैं पुष्पा के घर का बोझ लेकर घूम रहा हूँ, उसे मुझे जल्द से जल्द खत्म करना है। बस एक बार काम स्टार्ट हो जाए और अपना बिजनेस आगे बढ़ जाए तो मैं सबसे पहले पुष्पा के घर को ही छुड़ाऊंगा, अभी मेरे दिल को शांति मिलेगी। अगले ही पल हम देखते हैं सना, जो कि सीधे ही दिलीप के सामने आ जाती है और उसे कहती है, दिलीप अंकल, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? दिलीप कहता है, सना क्या हुआ, मैंने तुमसे कब झूठ बोला? सना कहती है, दिलीप अंकल, मुझे आप पता लग चुका है कि आपने पुष्पा के घर को गिरवी रख कर लोन लिया है और इस बात की भनक पुष्पा को है ही नहीं। इतना बड़ा धोखा अपनी दोस्त, अपनी एक्स वाइफ के साथ करते हुए आपको शर्म नहीं आती? सोचा है अगर इस बारे में पुष्पा को पता चलेगा तो पुष्पा की क्या हालत होगी, वह अपने आप को संभाल भी नहीं पाएगी। दिलीप कहता है, सना, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, फिर से अपने काम को दोबारा स्टार्ट करना चाहता था। इस तरीके से सब मुझे ताना देते थे कि मैं कुछ काम नहीं करता और खास करके वह बापुद्रा, उन्हें मैं जवाब देना चाहता था, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, जिसके चलते मुझे यही कदम उठाना पड़ा। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं पुष्पा के घर को छुड़वा लूंगा। सनाया कहती है, कुछ दिनों की नहीं, बस आज की रात का। दिलीप अंकल, मैं आपको एक रात का टाइम देती हूँ, अगर सुबह तक आपने पुष्पा को यह सच्चाई नहीं बताई तो मैं खुद जाकर पुष्पा को इस बारे में बता दूंगी। इस वक्त तक दिलीप सनाया के हाथ जोड़ता है, उसे कहता है, सनाया प्लीज इस बारे में पुष्पा को मत बताना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अगर इस बारे में पुष्पा को पता चला तो पुष्पा पूरी तरह से टूट जाएगी। पुष्पा को जैसे ही यह पता चलेगा कि मैंने उसके साथ इतना बड़ा धोखा करा, वह मुझसे कभी भी बात नहीं करी थी, जिस घर को उसने इतनी मेहनत से अपना बनाया था, जब यह पता चलेगा कि मैंने उसे गिरवे रखा तो जब उसकी क्या हालत हो जाएगी। सनाया कहती है, दिलीप अंकल, मैं बस आपको एक रात का ही टाइम देती हूँ, आपको कल इस बारे में पुष्पा को बताना होगा, अगर मैं खुद जाकर पुष्पा को बताऊंगी पुष्पा को बहुत बड़ा दुख पहुंचेगा, अगर आप बताओगे तो पुष्पा को इतना दुख नहीं मिलेगा। आज की रात का आपके पास समय है, आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। अगले ही पल हम देखते हैं कि जहां पर दिलीप का काम चल रहा था, उसी जगह पर एक व्यक्ति आता है कि वॉचमैन से इस जगह की जानकारी लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति और किसी का नहीं बल्कि कादम्बरी का आदमी था। कादम्बरी को जाकर सारी ही चीजें बताता है। कादम्बरी कहती है, बस आज की रात मैंने तुम्हें बोला है, ऐसा ही तुम्हें करना है, यानी कि इस जगह को पूरी तरह से तबाह करना है। अगले ही पल हम देखते हैं कादम्बरी के आदमी जो कि रात को उस जगह पर जाते हैं और चारों ही तरफ पेट्रोल छीट देते हैं, उस जगह पर पूरी तरह से आग लगा देते हैं, जिसके चलते वहाँ पर हर कुछ जल जाता है, मशीनें और सब कुछ। यह काम करने के बाद वह सीधे ही इस बारे में कादम्बरी को बता देते हैं। यहाँ पता चलते ही कादम्बरी की खुशी 7वें आसमान तक पहुंच जाती है, क्योंकि कादम्बरी जो चाहती थी कादम्बरी ने वह कर दिया था। कादम्बरी ने दिलीप के बिजनेस को शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अगले ही पल हम देखते हैं सनाया, जिसे नींद नहीं आ रही थी, उसने जो दिलीप को कहा था उसी बारे में सोच रही थी। दूसरे ही तरफ यहाँ पर चिराग, उसे भी यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी। चिराग आज जो हॉस्पिटल में उसने मलिक को देखा था उसी बारे में सोच रहा था। चिराग
को जागता हुआ देख सनाया कहती है, चिराग मैं क्यों जाग रही हूँ उस बारे में तो मुझे पता है, लेकिन तुम क्यों जाग रहे हो? चिराग कहता है, आज मैंने हॉस्पिटल में मौलिक को देखा। यह सुनने के बाद ही सनाया के होश उड़ जाते हैं। चिराग कहता है, उसने मुझे कहा था कि उसके कोई रिश्तेदार वहाँ पर एडमिट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। उसी दिन मौलिक हॉस्पिटल में आया जिस दिन यहाँ पर मनवा का पहला दिन हॉस्पिटल में था। सनाया कहती है, चिराग अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तुम्हें शक है, तो तुम इस चीज की जांच करो, पता करने की कोशिश करो कि आखिर उस दिन क्या वाकई ही मौलिक के रिश्तेदार उस हॉस्पिटल में एडमिट थे या फिर यहाँ पर मौलिक एक सिर्फ बहाना बना रहा था। सनाया की यह बात कहीं ना कहीं यहाँ पर चिराग को अच्छी लगती है। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं। यहाँ पर दिलीप जो कि पुष्पा के पास जाता है और उसे कहता है, पुष्पा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दिलीप पुष्पा से बात करने जा ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर सूरी का कॉल आता है दिलीप को। सूरी कहता है, दिलीप सर जहाँ पर हमारा काम चल रहा था वहाँ पर आग लग चुकी है। सुनकर दिलीप काफी हैरान होता है। दिलीप कहता है, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? सूरी कहता है, ज्यादा नहीं बल्कि पूरा ही नुकसान हो चुका है। आग की वजह से हमारी सारी मशीनें जल चुकी है। यह सुनने के बाद ही दिलीप के पांव तले जमीन खिसक जाती है। दिलीप सीधे ही जाकर नीचे गिर जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर पुष्पा मौजूद थी। पुष्पा जैसे जैसे यहाँ पर दिलीप को संभालती है। पुष्पा दिलीप से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर दिलीप कुछ कहने की हालत में ही नहीं था। पुष्पा दिलीप के लिए अंदर पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पुष्पा जैसे ही अंदर जाती है तभी यहाँ पर दिलीप वहाँ से निकल जाता है उस जगह पर पहुँचने के लिए जहाँ पर आग लगी थी। पुष्पा बाहर जैसे ही आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दिलीप तो वहाँ पर मौजूद था ही नहीं। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जैसे ही यहाँ पर दिलीप वापिस से चोल में आएगा, पुष्पा दिलीप से पूछेगी कि आखिर उसे क्या हुआ था और वह चोल से इस तरह गायब कैसे हो गया। दिलीप बताएगा, पुष्पा मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था और उस साइड पर आग लग गई जिसके चलते सब कुछ बर्बाद हो गया। पुष्पा कहेगी, दिलीप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब यहीं पर हम देखने वाले हैं दिलीप यहाँ पर पुष्पा को सारा ही सच बताएगा कि किस तरीके से उसने उसके ही घर को गिरवी रख दिया था। पुष्पा इतना बड़ा दुख झेल ही रही होगी, लेकिन तभी एक और काफी बड़ा दुख पुष्पा की जिंदगी में आएगा। जैसा कि यहाँ पर दिलीप का बिजनेस तो शुरू होने से ही पहले ही खत्म हो चुका था। इसके चलते हम देखेंगे कि बैंक वाले जो कि सीधे ही यहाँ पर पुष्पा के घर पर आ जाएंगे और वह कहेंगे 48 घंटों के अंदर उन्हें यह घर खाली करना होगा, क्योंकि 48 घंटों में इस घर की नीलामी हो जाएगी। सुनते ही तो यहाँ पर पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। तो क्या वाकई ही यहाँ पर पुष्पा को अपना घर छोड़ना होगा? अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर दिनों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर पुष्पा को अपने घर को छोड़ना पड़े, फिर बाद में यहाँ पर पुष्पा को अपना घर मिल जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस समस्या का हल कुछ सनाया निकाले, जैसा कि इस चीज के लिए सनाया को भी यहाँ पर पुष्पा दोषी मानती है। हो सकता है कि सनाया यहाँ पर पुष्पा की मदद करे और वह पुष्पा के घर को बचा ले। तो ये कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।